नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ब्रेन कंपटीशन क्लासेस बाबरपुर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो वीडियो है वो संस्कृत वर्णमाला से संबंधित जो प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, चाहे आपके टेट के एग्ज़ाम हो, सी-टेट या सुपर टेट के अभ्यर्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी के जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो खासकर है। और 100% सफलता के साथ उम्मीद के साथ ये मैंने वीडियो तैयार किया हुआ है। सुपर टेट में या सी टेट में जो भी आपके प्रश्न आते हैं, सुपर टेट में जैसे संस्कृत के जो 10 प्रश्न आते हैं, आशा करते हैं कि आपके 10 के 10 प्रश्न सफलतापूर्वक हल हों, आप आसानी पूर्वक हल कर सकें। इस तरीके से आपकी तैयारी होगी। और सी टेट में जो भी बच्चों को ये डर लगता है कि संस्कृत बहुत ही कठिन विषय है, तो ऐसा आपको नहीं लगेगा और आप आसानी से 25+ नंबर सरलतापूर्वक आप लोग सी टेट जैसी एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो वर्णमाला से संबंधित है। जैसे कल की वीडियो में आपने संस्कृत वर्णमाला पढ़ी हुई थी, तो संस्कृत वर्णमाला से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो जैसा कि आपका ये पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि अंतस्थ वर्णा सन्ति, अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो अंतस्थ वर्ण निम्न में से कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण कल आपको बताए थे। अंतस्थ वर्ण होते हैं आपके या, रा, ला, वा। तो यहाँ पर एक गलती हुई है, ये यारा लावा लिखे हुए हैं, क्योंकि जो माहेश्वर सूत्र हैं उसमें अंतस्थ वर्णों का जो क्रम दिया हुआ है, अंतस्थ वर्णों का क्रम होता है या, वा, रा, ला, ये क्रम दिया हुआ होता है। तो वैसे यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जो सही होगा वो बी, क्योंकि इसमें किसी भी विकल्प में या, वा, रा, ला नहीं लिखा है। अगर किसी विकल्प में या, वा, रा, ला लिखा हुआ होता तो हम ये वाला विकल्प चुनते। तो अंतस्थ वर्णा सन्ति, अंतस्थ वर्ण आपका इसका बी विकल्प सही होगा। और अंतस्थ वर्ण से संबंधित अगर आपसे प्रश्न ये किया जाए कि अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार में होंगे, तो अंतस्थ वर्ण यड़ प्रत्याहार में होते हैं। अगला आपका प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन वर्णा सन्ति, ऊष्म व्यंजन वर्ण हैं। ऊष्म व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन वर्ण ये हैं आपके सा, 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 हा, जिसमें ये सा आपका तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा, ये दंत सा, और ये आपका हा जो है ये कंठ वर्ण होता है, और हा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इसलिए ऊष्म व्यंजन वर्ण आपके 4 होते हैं, सा, 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 हा। ऊष्म वर्ण 4 हैं, सा, 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 हा। और ऊष्म वर्ण को जो प्रत्याहार होता है वो सल। अगला आपका जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न ग व्यंजन वर्ण है, यानी कि गा जो है वो निम्न में से कौन सा व्यंजन वर्ण है? अंतस्थ है कि ऊष्म है या स्पर्श है या संयुक्त वर्ण है? तो गा जो है वो का से लेकर के माँ तक के बीच में आता है। ये का वर्ग का है, का, खा, गा, घा। तो का वर्ग का ये तीसरा वर्ण है, तो ये स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श वर्णों संख्या 25 होती है, और स्पर्श वर्ण जो होते हैं का से लेकर के माँ तक माने जाते हैं। तो गा इस तीसरे प्रश्न का आंसर होगा आपका उत्तर स्पर्श वर्णा। अगला जो प्रश्न है, स्पर्शा नाम व्यंजना नाम वर्गा, यानी कि स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजनों का वर्ग कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने होते हैं? वर्ग पूछे हैं, ना कि वर्ण पूछे हैं। अगर वर्ण पूछते तो आपका सही आंसर होता 25। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका प्रश्न है वर्ग। तो स्पर्श व्यंजनों के वर्ग होते हैं 5, यानी कि 5। तो स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं। अगला आपका प्रश्न आता है, किस प्रत्याहार में स्वर एवं व्यंजन वर्ण आते हैं? तो ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों रखे हुए हैं? तो अच में तो केवल स्वर रखे जाते हैं, हल में केवल व्यंजन रखे जाते हैं। तो अब आपका बचा अल। तो अल जो प्रत्याहार है वो शुरू से लेकर के अंत तक, यानी कि अयोड़ का आ लेते हैं, हल का ला लेते हैं। अयोड़ प्रथम सूत्र है, हल अंतिम सूत्र है। तो प्रथम सूत्र से लेकर के अंतिम सूत्र तक जितने भी आपके वर्ण आते हैं सारे अल प्रत्याहार में आते हैं। अल प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। तो प्रश्न यहाँ से कई प्रकार से पूछा जा सकता है, स्वर एवं व्यंजन किस वर्ण में
किस प्रत्याहार में, तो अल प्रत्याहार में। संपूर्ण वर्णमाला किस प्रत्याहार में, वो भी अल प्रत्याहार में। लेकिन जो अच है इसे स्वर कहते हैं, जो हल है इसे व्यंजन कहते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। माहेश्वर सूत्र, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र, वर्ण समामनाय, अक्षर समामनाय, अक्षर वेद, पाणिनि सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, इन्हीं को कहते हैं और इन सभी की संख्या 14। अगला जो आपका प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र के अंत में किस वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। माहेश्वर सूत्र के अंत में पूछा है, माहेश्वर सूत्र के अंत में किस वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। तो माहेश्वर सूत्र अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। एक जो आपका पहला सूत्र है अयुड़, तो अयुड़ में मुझे अड़ा मिलता है। इसके बाद आता है रिल रिक अयोंग अयोच हैवरट लड़, एक लड़ में आपको अड़ा मिला। तो ये जो है ये सूत्र के अंत में 2 बार मिलता है अड़ाकार। यहाँ कार का मतलब होता है वर्ण या अक्षर से, वर्ण या अक्षर को संस्कृत में कार कहते हैं। हाकार मतलब हा वर्ण, ड़ाकार मतलब ड़ा वर्ण, लाकार मतलब ला वर्ण और कार का मतलब का वर्ण। तो कार का मतलब होता है वर्ण या अक्षर से होता है। तो किस वर्ण की आवृत्ति सूत्र के अंत में 2 बार हुई है, तो ड़ा की आवृत्ति सूत्र के अंत में 2 बार हुई है। अगर आपसे प्रश्न यहीं पे अगर ये कर दिया जाए कि सूत्र के आदि में, यानी कि सूत्र के शुरुआत में, सूत्र के प्रारंभ में किस वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो हा जो वर्ण है वो सूत्र के प्रारंभ में 2 बार मिलता है। एक तो हैवरट में हा मिलता है, एक हल में हा मिलता है। तो हा भी 2 बार मिलता है लेकिन सूत्र के शुरुआत में, लेकिन ड़ा सूत्र के अंत में। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस वर्ण का ह्रस्व नहीं होता है। तो किस वर्ण का ह्रस्व नहीं होता है, आपके पास 4 विकल्प हैं, लरी, री, ए, उ। तो किस स्वर का ह्रस्व नहीं होता है। जो लरी है इसके केवल 2 भेद होते हैं, ह्रस्व और प्लुत। इसके तीनों भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। उ के भी तीनों भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। उ जो दीर्घ लिखा हुआ है इसका ये ह्रस्व होता है और दीर्घ बनाने के लिए इसके साथ हमें अवग्रह जोड़ना पड़ता है। तो जो आपका जो 8वां प्रश्न है इसका ह्रस्व नहीं होता है। तो जो आपका जो सी विकल्प है ए, इसका ह्रस्व नहीं होता है। जो आपके जो 4 जो संयुक्त स्वर हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके 4 जो संयुक्त स्वर हैं इनके ह्रस्व नहीं होते हैं। इनके सिर्फ 2 भेद होते हैं, दीर्घ और प्लुत। ये स्वयं में दीर्घ होते हैं और प्लुत बनाने के लिए अवग्रह लगाना पड़ता है, ये इनके ह्रस्व नहीं होते हैं। तो आपका जो 8वां प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा आपका सी। अगला जो प्रश्न है 9वां, इसमें आपका दिया है किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। ये प्रश्न बड़े सावधानी से पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें लास्ट में नहीं शब्द लिखा होता है। दीर्घ नहीं होता है, ह्रस्व नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो नहीं वाले प्रश्न बड़े सावधानी पूर्वक पढ़ने होते हैं। अगर आपने प्रश्न ये पढ़ दिया निम्न में से कौन सा किस वर्ण का दीर्घ है, तो किस वर्ण का दीर्घ है तो आप बड़ी आसानी से ये वाला वर्ण करके आएंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो बड़े सावधानी से पूर्वक सबसे पहले प्रश्न को पढ़ें, उसके बाद विकल्प का चयन करें। तो विकल्प का चयन करने के उपरांत ही आगे बढ़ें। और जैसे कि आपका 9वां प्रश्न है कि किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, तो आपका ए है, ये स्वयं में दीर्घ है। री का भी दीर्घ होता है, री का दीर्घ आपका ये होता है। ई का दीर्घ आपका ये होता है। अब आपका विकल्प बचा लरी, तो लरी का मैंने ऊपर वाले विकल्प में बताया था, ऊपर वाले प्रश्न में आपको बताया था कि लरी जो वर्ण है उसका दीर्घ नहीं होता है। तो लरी का दीर्घ नहीं होता है। तो आपका जो 9वां जो प्रश्न है इसका दीर्घ नहीं होता है, तो इसका सही विकल्प होगा बी। तो किस वर्ण का दीर्घ नहीं होगा, लरी का दीर्घ नहीं होगा। संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो संस्कृत वर्णमाला मूल स्वरों की संख्या 5 है और ये मूल स्वर आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आपके जो 5 जो मूल स्वर हैं आ, ई, उ, री और लरी, ये आपके 5 मूल स्वर माने जाते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है 11वें प्रश्न में
अयोगवाह वर्णों की संख्या पूछी गई है और ये प्रश्न आपका पूछा भी गया है। इस जो आपको जो ये वीडियो कराया जा रहा है, इसमें जितने प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं, ये सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। यूपी टेट में, सी टेट में, एमपी टेट या अन्य राज्यों से भी लिए गए हैं। सारे प्रश्न आपके पूछे हुए हैं। तो अयोगवाह वर्णों की संख्या, ये आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछा हुआ था ये प्रश्न। तो अयोगवाह वर्णों की संख्या होती है 4। अयोगवाह वर्णों की संख्या 4। अगर आपसे प्रश्न ये होता कि पाणिनि वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की कुल संख्या, तो पाणिनि वर्णमाला में जो अयोगवाह वर्णों की संख्या वो है 8। लेकिन आपसे प्रश्न केवल इतना कहा गया कि अयोगवाह वर्णों की संख्या क्या है, तो अयोगवाह वर्णों की संख्या होती है 4। एक तो आपका अनुस्वार, जैसे हम बोलते हैं अंग। एक होता है आपका आहा, जैसे हम कहते हैं विसर्ग। एक आपका होता है जिह्वा मूली, का और खा, ये अर्ध विसर्ग चिन्हों के साथ लगे होते हैं। और एक आपका होता है पा और फा, जैसे हम बोलते हैं उपदमानी। तो ये आपके 4 अयोगवाह होते हैं। अगला आपका प्रश्न है 12वां, निम्न में जिह्वा मूली कौन सा है? तो निम्न में जिह्वा मूली मैंने आपको बताया था कि अगर अर्ध विसर्ग के चिन्ह, ये होते हैं अर्ध विसर्ग के चिन्ह, अगर इन चिन्हों के साथ का या खा लिखा हो तो जिह्वा मूली। अगर इन्हीं चिन्हों के साथ में पा या फा लिखा हो तो वो होते हैं उपदमानी। तो इसका जो अब आप सही विकल्प आसानी से बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा बी। तो निम्न में जिह्वा मूली होगा का, खा। अगला आपका प्रश्न है 13वां, निम्न में से अयोगवाह कौन सा है? तो निम्न में से अयोगवाह अंग, यानी कि ये अनुस्वार लिखा हुआ है, आहा ये विसर्ग लिखा हुआ है, ये आपका जिह्वा मूली काखा ये अर्ध विसर्ग लिखे हुए हैं। तो इसका जो आपका जो सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ये भी आपका अयोगवाह है, ये भी अयोगवाह है और ये भी अयोगवाह है। तो इसका आपका जो सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी। अगला आपका प्रश्न है, स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो स्वरों के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लोत। स्वर के 3 भेद, ह्रस्व, दीर्घ, प्लोत। मुझे याद रखना है आप लोगों को हमेशा, ह्रस्व, दीर्घ, प्लोत, ये स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व इन्हीं को मूल स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कहते हैं या संधि स्वर भी इन्हीं को कहते हैं, और प्लोत स्वर त्रिमात्रक स्वर कहलाते हैं। अगला आपका प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, यानी कि कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन का से लेकर के इया तक, का से लेकर के ना तक, का से ज्ञा तक और का से मा तक। तो स्पर्श जो व्यंजन है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ये चौथा वाला डी, का से लेकर के मा तक। तो 15वां जो आपका प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा का से मा तक। एक प्रश्न यहाँ से अक्सर पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों का सूत्र क्या होता है? तो स्पर्श व्यंजनों का सूत्र होता है का, दयो, मावसानः, कादयो मावसानः, ये इसका सूत्र होता है स्पर्श व्यंजनों का। कादयो मावसानः का मतलब होता है का आदि से लेकर के मा तक। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं आपके, स्पर्श व्यंजन का से मा तक होते हैं और इनका सूत्र होता है कादयो मावसानः। अगला जो आपका प्रश्न है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण होंगे। तो जस जो प्रत्याहार होता है ये जबगड़दस के सूत्र से बनता है। तो जबगड़दस जा, बा, गा, डा, दा, सा, ये आपका पूरा सूत्र होता है माहेश्वर। और मैंने आपको बताया था कि जब गढ़दस ये आपका माहेश्वर सूत्र है, उसमें प्रत्येक वर्ग के तीसरे तीसरे वर्ण मिलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस वर्ग में, किस विकल्प में तीसरे तीसरे वर्ण केवल लिखे हुए हैं। तो ये आपका जो ए विकल्प है, इसमें आपके देख रहे होंगे जा, बा, एक इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है अड़ा, तो ये आपका विकल्प हो गया गलत। दूसरा जो विकल्प है जा, बा, गा, डा, दा, सा, इसमें सा भी लिखा हुआ है, जबकि प्रत्याहार में अंतिम वर्णों को छोड़ते हुए लिखते हैं। तो आपका ये भी विकल्प हो जाता है गलत। आपका जो लास्ट जो विकल्प है चौथा, इसमें देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है भा, तो पाफा, बा, भा, ये चौथे नंबर का है। जबकि जस जो प्रत्याहार है इसमें केवल और केवल तीसरे तीसरे वर्ण मिलते हैं। तो इसका जो आपका सही विकल्प होगा सी, जा, बा, गा, डा, दा। इस प्रत्याहार में केवल और केवल प्रत्येक वर्ग के तीसरे तीसरे वर्ण मिलते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, स्पर्श वर्णाः सन्ति, स्पर्श वर्ण हैं। तो स्पर्श वर्ण कितने हैं? स्पर्श वर्ण 25 होते हैं। स्पर्श वर्ण यहाँ पे हम संस्कृत में भी विकल्प लिख सकते थे, 27 मतलब सप्तविंशति, यहाँ पंच, यहाँ चतुर्थ
चतुर्विंशति, यहाँ पंचविंशति। तो पंचविंशति मतलब 25 और ये यही स्पर्श वर्णों की संख्या है। आपका जो अगला प्रश्न है 18वां, इस प्रश्न का आंसर आप खुद ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे और इस प्रश्न का आंसर हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। हम आपको ये प्रश्न समझा देते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है क इत संज्ञक वर्णेन निष्पन्नाः प्रत्याहाराः कति सन्ति, यानी कि जो इसमें जो का जो हलंत वर्ण जो लिखा हुआ है, इत संज्ञक का मतलब होता है हलंत वर्ण। का हलंत वर्ण के द्वारा निष्पन्न प्रत्याहार कितने होते हैं, यानी कि ऐसे कितने प्रत्याहार हैं जिनके अंत में का हलंत आता है। तो ये आपको छांटना है और ये आपको आसानी से जो प्रत्याहार के जो वीडियो है मैंने आपको शेयर कराई थी, बताई थी, उसमें आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा कि ऐसे कौन से कितने प्रत्याहार हैं जिनके अंत में का पे हलंत आपको मिलेगा। तो वो आपको संख्या यहाँ पे बतानी है। चतुः मतलब 4 है, कि त्रयः मतलब कि 3 है, कि 7 है, कि केवल 1 है। तो आपको ऐसा प्रत्याहार छांट के बताना है। ऐसे प्रत्याहारों की संख्या बतानी है जिनके अंत में आपको का पे हलंत मिले। तो इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और इस वीडियो की लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आसानी से इस वीडियो की PDF फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।